चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, और हमें ये शो करना है कि लाइन ए बी एंड सी डी ये दोनों कैसी लाइन हमारी पैरेलल है। तो मुझे ये सारी चीजें फाइंड करनी है सॉल्यूशन में। ठीक, तो हम सोचते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है इसको नाम रख लो आप O एंड इस वाले को नाम रख लो P। ठीक ना, अब O पे ये जो हमारे एंगल बन रहा है 50 एंड X, ये दोनों हमारे एंगल कैसे हैं, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल है। ठीक ना, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 50 और प्लस में X इज इक्वल्स टू में 180। ठीक ना, रीजन लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, लीनियर पेयर है, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या कह सकता हूं, 180 माइनस में 50 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। पहली चीज हमें फाइंड हो गई। अब y की बात करते हैं। ठीक ना, तो अब देखना ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 130 एंड y, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक ना, ये दोनों हमारे एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि y इक्वल टू में क्या है 130 डिग्री। ठीक ना, और हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक ना, इस वजह से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मुझे मिल गया x की वैल्यू 130 एंड y की वैल्यू में कितना मिल गया 130 डिग्री। ठीक, अब हमें ये प्रूफ करना है कि AB और CD हमारे कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक ना, तो हमें पता है फॉर टू पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक ना। तो जब हमारे दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उस केस में जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि x और y हमारे दोनों कैसे हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इनकी वैल्यू कितनी है 130 डिग्री। x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों जो हमारे लाइन है ए बी एंड सी डी, ये दोनों हमारे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। ठीक, ये चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक, तो आपको बात समझ आई कि मैंने x की वैल्यू कैसे निकाली। x की वैल्यू यहाँ पे ये दोनों एंगल 50 एंड x हमारे कैसे हैं, लीनियर पेयर है, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 हो गया। देन ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ 50 प्लस x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और नेक्स्ट हमें y की वैल्यू और 130, ये दोनों हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गया। देन हमने ये देखा कि ये दोनों जो हमारे एंगल हैं x एंड y, ये कैसे हैं, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं कब, जब ए बी और जब ये लाइन हमारे कैसे हो, पैरेलल हो। इसलिए ए बी और सी डी ये दोनों लाइन हमारे कैसे होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड हमें दे रखा है कि y एंड z में रेशियो कितना दे रखा है 3:7। ठीक ना, तो हमें फाइंड करना है क्या x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहां से एक चीज आप डिकोड कर लेना कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी एंड ई एफ ये तीनों चीजें हमारी क्या है, पैरेलल है। ठीक ना, ए बी सी डी एंड ई एफ ये तीनों जो हैं लाइन आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक ना, तो यहां से हम बात करते हैं जो चीजें हमें फाइंड करनी। तो पहले यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं x एंड y, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, दोनों का सम
180 डिग्री। इस बात से आप एग्री होंगे क्योंकि एक्स एंड वाई ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ये हमारे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक ना, या फिर हम बोल सकते हैं को इंटीरियर अलाइड एंगल, ठीक ना। तो ये हमारे कैसे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक ना। इस वजह से इनका सम कितना आ गया 180, इक्वेशन 1। अब हमें एक बात बताना कि y ये हमारा एंगल है y, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये भी y ही होगा। तो इसलिए मैं यहां से भी बोल सकता हूं y प्लस z ये भी हमारे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि y एंड z हमारे कैसे हैं, ये भी हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक ना। तो मैं लिख सकता हूं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन, ठीक। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया सेकेंड। अब मुझे जो गिवन है ना कि y एंड z में रेशियो कितना है, हमें गिवन है कि y:z में कितना रेशियो गिवन है हमें 3:7 का। तो यहां से मैं y की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, जब भी मुझे रेशियो गिवन होते हैं तो मुझे वैल्यू लिखने के लिए क्या करनी पड़ती है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7k, ठीक। अब इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 है हमारा इक्वेशन। यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k प्लस z की वैल्यू हो जाएगी 7k इज इक्वल टू में 180। तो यहां से मुझे 10 मिलेगा, 10k इक्वल टू में 180 मीन्स की k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 18 डिग्री, मीन्स की 18, ठीक ना। अब मैं क्या कर लेता हूं, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 3k मीन्स की 3 इंटू 18 मीन्स की 54 डिग्री, ठीक ना। ये हो गया हमारे y की वैल्यू। अब हम z की बात करते हैं तो वो कितना है 7k मीन्स की 7 इंटू 18 मीन्स की 126 डिग्री। ये दो वैल्यू में फाइंड हो गई। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, y इक्वल्स टू 54 पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 माइनस में y की वैल्यू हम रखेंगे, ठीक ना। तो वो कितना है 54। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 126 डिग्री। यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक ना। यही मेरा फाइनल आंसर था, ठीक ना। ये मुझे फाइंड करना था। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन है।